नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान और बाबा सिद्दीकी वाले मुद्दे की। जो कि बाबा सिद्दीकी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि ये तीनों ही भारत की सार्वजनिक हस्ती है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान और बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र में रहते थे और 3 बार विधायक रहे, और उनके फिलहाल बेटे जीशान सिद्दीकी भी विधायक हैं और बॉलीवुड से नज़दीकी नाता रखते थे। कहा जाता है कि जब सलमान खान और शाहरुख खान का आपसी विवाद चल रहा था, तो बाबा सिद्दीकी ने ही रोजा इफ्तियार पार्टी में बुलाकर दोनों के हाथ मिलवाए थे और दोनों को गले लगाया था। तो अब बात करते हैं, आखिर ये मुद्दा क्या है जिसके कारण आज इन दिनों देश में एक अलग ही माहौल चल रहा है और बॉलीवुड में भी हलचल मच रही है। तो जैसा कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो गया था और जब वो अपने बेटे के कार्यालय जा रहे थे तो उन पर कुछ अज्ञात युवकों ने फायरिंग की थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। फिर कुछ समय बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट आई जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग बाबा सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी लेता है। पहले महाराष्ट्र पुलिस इस बात को सिरे से नकार देती है कि यह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम नहीं है। कहती है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच के पश्चात हम कुछ बताएंगे। फिर यह बोल देती है कि यह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही काम है। कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की इतनी मजबूत हस्ती थी कि जब बाबा सिद्दीकी के लिए मौत की फिरौती दी जा रही थी तो महाराष्ट्र के किसी भी शूटर ने इनकी फिरौती को पकड़ा ही नहीं। इसी कारण यूपी से शूटर मंगाए गए और जिनसे यह कार्य कराया गया। और उसके बाद सलमान खान की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। लॉरेंस बिश्नोई का कहना यह है कि बाबा सिद्दीकी की मौत सलमान खान के कारण हुई और यह सीधी सीधी सलमान खान को चुनौती है, और जिस कारण से बाबा सिद्दीकी की मौत हुई उसका मुख्य कारण सलमान खान है। कई वर्षों से सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी चल रही है, जिसमें कि सीधी सीधी कोई दुश्मनी नहीं है। और लॉरेंस बिश्नोई जो बिश्नोई समाज से आता है वह काले हिरन को पूजते हैं और काले हिरन की पूजा करते हैं। और कई वर्षों पूर्व सलमान खान पर काले हिरन को मारने का आरोप लगा था और जिसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। और बिश्नोई समाज काले हिरन की पूजा करता है, वह उसे भगवान के समान मानता है। और लॉरेंस बिश्नोई एक उच्च श्रेणी का गैंगस्टर है जो न्यूज एंकर की माने और सौदों की माने तो आजकल लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड पर अपना राज चाहता है। एक हिंदू देशभक्त डॉन के रूप में उभरना चाहता है। हालांकि वह अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और अगले 10 माह तक और वहीं पर रहेगा। और कुछ भी हालात हो जाए और भारत की कोई भी कोर्ट और कोई भी विदेशी कोर्ट लॉरेंस बिश्नोई को वहां से नहीं निकाल सकती, क्योंकि गृह मंत्रालय के विशेष प्रावधान के तहत वह 10 महीने तक और वहीं पर जेल में रहेगा। और जेल में भी जो काल कोठरी है, पुरानी जेल की जो काल कोठरी है साबरमती की, उसमें 10 कमरे हैं जो बहुत ही खूंखार कैदियों के लिए होते हैं, जिनमें से इत्तेफाक की बात यह है कि 9 खाली हैं और अकेले में लॉरेंस बिश्नोई रहता है। लॉरेंस बिश्नोई पिछले 14 महीनों से किसी से मिला नहीं, किसी पेशी पर नहीं गया। जो पेशी भी होती है वीडियो को कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होती है। हालांकि उसके वकील को भी उससे मिलने की इजाज़त नहीं है। अब बात करते हैं सलमान खान की। सलमान खान एक बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, फिल्म स्टार, लोगों के दिलों की धड़कन है। और कहा जाता है कि 93 बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी दाऊद इब्राहिम कासगर से सलमान खान के संबंध है, जो लॉरेंस बिश्नोई को पसंद नहीं है। और लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को इसी कारण मारना चाहते हैं।
पहले भी सलमान खान के घर पर लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार गोलियां चलवाई थी और वो निशान उनके घर पर गैलेक्सी अपार्टमेंट में आज भी जिंदा है। और फिलहाल सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सलमान खान को अब Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है, जिसमें 3-4 कमांडो, कुछ पुलिस बल और उनके पर्सनल बॉडीगार्ड, जो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड हैं, उनकी कंपनी के कुछ लोग उनके साथ 24 घंटे एक साथ रहते हैं। उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जाता, किसी को बात नहीं करने दिया जाता। हालांकि जैसे बिग बॉस शूट किया जा रहा है, तो बिग बॉस की तो शूटिंग चल रही है और आगे आने वाले समय के लिए सभी शूटिंगें सुरक्षा कारणों के कारण स्थगित कर दी गई हैं, जिसमें सलमान खान की आने वाली फिल्म सिकंदर, जिस पर करोड़ों रुपया लगा है प्रोड्यूसर्स का और यह ईद पर रिलीज होनी थी, इसको स्थगित कर दिया गया है। सुरक्षा की वजह से सलमान खान कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई का कहना ये है कि हम सलमान खान को जरूर मारेंगे। यही बयान उनके दोस्त गोल्डी बरार के, जो विदेश में बैठा है, वहाँ से आए थे कि हम सलमान खान को जरूर मारेंगे। कुछ समय पहले, जैसा कि 93 ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम का असगर भारत से भाग गया था और छोटा राजन इसी प्रकार से देशभक्त डॉन के रूप में उभर कर आया था। वह भारत से नहीं भागा था और उसने कई बार दाऊद इब्राहिम के लोगों पर हमला कराया था। वही नीति इस समय लॉरेंस बिश्नोई चल रहा है, जो कि एक देशभक्त डॉन बनकर उभर कर सामने आ रहा है। कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कई करोड़ की संपत्ति का, निजी पैतृक संपत्ति का मालिक है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और जिसमें लड़ाई झगड़े के कारण कुछ मुकदमे हो गए और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई पर मुकदमे लगते गए। हालांकि अभी कुछ वर्षों से बराबर हत्याएं हो रही हैं। जिस प्रकार से करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या हुई थी राजस्थान में, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद दिल्ली में एक जिम के ओनर की हत्या हुई थी, उससे भी 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी और पंजाब के एक बिजनेसमैन से भी 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, बाद में जिसका मर्डर कर दिया गया था। और उसके पश्चात अभी 2-3 दिन पहले महाराष्ट्र पुलिस के एक पुलिस वाले के फ़ोन पर, ट्रैफिक पुलिस वाले के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। कहा जाता है कि अगर आप 5 करोड़ की फिरौती दे देते हो तो हम सलमान खान की जान को छोड़ देंगे। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस इसकी पुष्टि कर रही है, यह मैसेज सत्य है या असत्य है, कहाँ से आया है, तो इसकी पुष्टि में लगी हुई है। और लॉरेंस बिश्नोई जैसे कि अपने कारनामों को अंजाम देता है, इसमें कहा जाता है कि यह मैसेज लॉरेंस बिश्नोई का भी हो सकता है, किंतु इस पर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि हमें पैसों की आवश्यकता नहीं, सलमान खान हमारे बिश्नोई समाज से आकर माफी मांगे। बात यह उठकर सामने आई थी, तो फिर ये 5 करोड़ की फिरौती का मैसेज बीच में कहां से आ गया। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस इसकी जांच कर रही है। देखते हैं अब क्या ये मैसेज सच है या झूठ है। और अब सलमान खान कड़ी सुरक्षा के बीच है, उन्हें Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है और लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में है। और इसी बीच बिश्नोई समाज के कुछ लोगों से संवाददाताओं की वार्ता हुई, जिसमें कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई का पक्ष ले रहे हैं, कुछ विपक्ष ले रहे हैं। और वो लोग सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई दोनों को मुजरिम ठहराते हैं। वो कहते हैं कि जहां सलमान खान का जीव हत्या जुर्म है, वहीं लॉरेंस बिश्नोई का इंसानों को मारना भी जुर्म है। हम ये चाहते हैं कि जितना जुर्म सलमान खान ने किया है, इतना ही पाप का भागीदार लॉरेंस भी है, बिश्नोई समाज का ये कहना है। और उसके बाद से
बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद से महाराष्ट्र में कुछ उठापटक सी हो गई। जैसे कई लोग सामने आए बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के पक्ष में और लॉरेंस बिश्नोई को चुनौतियां दी जब से, तो और एक महाराष्ट्र की पार्टी ने लॉरेंस बिश्नोई को अपनी पार्टी से जेल से ही चुनाव लड़ने का ऑफर भी दे डाला। और अभी हालात बड़े नाजुक हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। और सलमान खान जैसे कि सभी कार्यक्रमों को स्थगित करते जा रहे हैं। और इसी बीच सलमान खान के पिता सलीम खान, उनका एक बयान आता है कि वह तो हिरन को मारना नहीं चाहता था, किसी की जान को बचाने के चक्कर में हिरन का कत्ल हो। फिर इस बात का एक बड़ा मुद्दा उठा कि सलीम खान झूठ बोल रहे हैं, सलमान खान के पिता। और फिर बीच में एक बात आती है कि सलमान खान के छोटे भाई ने लॉरेंस बिश्नोई के लिए चेक बुक भिजवा दी थी कि आप भर लो, इसमें जितना पैसा भरना है। हालांकि यह बात कितनी सत्य है कितनी झूठ है इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। और अब देखते हैं क्या होता है। और बाबा सिद्दीकी इस दुनिया में नहीं रहे जिसका शोक पूरे बॉलीवुड ने मनाया, जो कि बॉलीवुड की सार्वजनिक हस्तियों से नाता रखते थे और उनमें अहम हिस्सेदारी रखते थे। और लॉरेंस बिश्नोई का अब कोई बयान नहीं आ रहा है। और इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई को विदेशी सरकार ने अपने अंतर्गत जांच के लिए भारत सरकार से मांग की कि हम चाहते हैं कि हम लॉरेंस बिश्नोई से कुछ बातचीत करें, पूछताछ करें। और जिसको भारत सरकार ने सिरे से नकार दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई को हम आपको नहीं दे सकते। इस पर कुछ सवाल जवाब भी हुए कि सरकार लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल कर रही है। और फिर ये बात आई कि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल गया कैसे। पहले लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली तिहाड़ जेल में था। दिल्ली तिहाड़ जैसे लॉरेंस बिश्नोई का घर था। सब जानने पहचानने वाले अधिकारी, सब जानने वाले कर्मचारी। और फिर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो जाता। मूसेवाले के मर्डर के बाद पंजाब पुलिस लॉरेंस को पूछताछ के लिए पंजाब लेकर जाती। और पूछताछ के बाद लॉरेंस बिश्नोई बोलता है कि मुझे यहाँ अपनी जान को खतरा है। उसके बाद गुजरात से 20 किलो हीरोइन बरामद होती है जिसकी कीमत करीब 200 करोड़ रुपए थी। और इसमें कुछ लोगों के नाम सामने आते हैं जिनमें एक लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी था जो इस ड्रग्स स्मगलिंग में शामिल था। फिर लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात पुलिस साबरमती जेल लेकर जाती है पूछताछ के लिए। और फिर तब से ही लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में है। ना लॉरेंस बिश्नोई ने किसी से बात की जब से, ना मिला, ना कोई मुलाकात पर, यहाँ तक कि वकील तक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हैं। और अगले 10 माह तक लॉरेंस बिश्नोई को कोई वहाँ से नहीं निकाल सकता। और लॉरेंस बिश्नोई की जान को बिल्कुल भी वहाँ पर कोई खतरा नहीं है क्योंकि वह वहाँ तन्हाई में रहता है। वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहीं कुछ इसी बीच एक बयान सलमान खान का जारी हुआ था कि क्या तुम अपने माँ बाप को कंधा दोगे, क्या तुम अपने घर वालों की लाश उठाओगे। फिर जब इस बयान की जांच हुई तो ये सलमान खान का बयान कोविड के दौरान का था, जब सलमान खान बोल रहे थे कि जितनी मेहनत इंडियन आर्मी कर रही है और भारतीय पुलिस कर रही है और डॉक्टर्स कर रहे हैं और फिर कुछ चंद लोग फिर भी नहीं मान रहे, जिसके कारण नए नए केस आ रहे हैं और जिसके कारण कोरोना फैल रहा है। इसी के बाद सलमान खान कह रहे थे
कि क्या तुम अपने घर वालों को कंधा दोगे, क्या तुम अपने घर वालों की लाश उठाओगे। और यह वीडियो बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद वायरल हो गया। हालांकि सलमान खान ने आज तक भी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में इस बात पर कुछ नहीं कहा है। और अगर सलमान खान सीधे सीधे इस प्रकार की धमकी देते भी हैं तो उन पर मुकदमा भी हो सकता है और वो जेल भी जा सकते हैं। इसीलिए सलमान खान ने कभी भी इस विषय में कोई भी बात नहीं कही है। फिर बाबा सिद्दीकी की बात करते हैं। बाबा सिद्दीकी के बेटे का एक एक्स पर ट्वीट आया था जिसमें बाबा सिद्दीकी के बेटे ने कहा था कि अभी तो शुरुआत हुई है, आगे देखते हैं होता है क्या। तो उनका सीधा सीधा टारगेट था कि हम चुप नहीं हैं, हम बदला जरूर लेंगे। और बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद बहुत से बॉलीवुड सितारे बाबा सिद्दीकी के घर गए, जिनमें एक दो सितारा बॉलीवुड का बाबा सिद्दीकी के घर नहीं गया, जिसमें कि जैसे कि शाहरुख खान, और उन पर कुछ सवाल जवाब खड़े हुए थे। और सलमान खान अभी कड़ी सुरक्षा के बीच हैं। और इस बीच बिश्नोई समाज के भी कुछ बयान आ रहे हैं, सलमान खान के परिवार से भी कुछ बयान आ रहे हैं। जैसे बिश्नोई समाज ने ये कहा था कि हमने नहीं कहा कि तुम सलमान खान को मारो। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई समाज का हिस्सा जरूर है, लेकिन बिश्नोई समाज लॉरेंस बिश्नोई को समर्थन नहीं करता और ना ही कहता कि तुम सलमान खान को मारो। वह उनकी मर्जी है, वह माफ़ी मांगे या ना मांगे। माफ़ी तो भगवान है देने वाला। फिर सलीम खान का बयान आता है कि मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, यह धोखे से हो गया। और इन बातों पर चर्चाएं और बहस छिड़ी हुई है। और इसके बाद करणी सेना के एक व्यक्ति का सरेआम लाइव वीडियो आता है। वो कहते हैं कि अगर कोई लॉरेंस बिश्नोई को मारता है तो मैं उसको करोड़ों रुपए दूंगा। और उन्होंने सबके सामने आकर लाइव में कहा कि अगर कोई लॉरेंस बिश्नोई को एनकाउंटर करता है तो मैं उसको करोड़ों रुपए दूंगा। और कई बार और भी कुछ लोग बोलते रहते हैं कि हम चाहते हैं कि लॉरेंस का जेल में ही एनकाउंटर हो जाए। हालांकि यह भारत सरकार की सुरक्षा पर सवाल जवाब खड़े करता है। और जैसे कि इन घटनाओं के कारण बाबा सिद्दीकी के परिवार को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है और सलमान खान को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। जिस प्रकार से ज़्यादा लोगों से मिल नहीं सकते, अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, फिल्में बीच में रोक दी गई हैं, जैसे जैसे। और इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त गोल्डी बरार का भी इंटरव्यू आता है जिसमें वो साफ साफ कहते हैं कि उनसे जब पूछा गया कि कुछ मर्डर कनाडा के थे, जैसे उनका नाम आ रहा है तो वो उन बातों को सिरे से नकार देते हैं। जिनमें पन्नू का नाम आता है तो वो साफ इनकार कर देते हैं कि हमने पन्नू का मर्डर नहीं करा। एक तो मर्डर को कबूल करते हैं और इस बात को पूरा जोर देकर बोलते हैं कि हाँ, हम सलमान खान को जरूर मारेंगे, हम अभी मेहनत कर रहे हैं, पहले प्रयास असफल रहे, किंतु वो बोलते हैं कि हम जरूर मारेंगे। हालांकि यह सरकार के लिए भी एक बड़ी नाकामयाबी होगी अगर सलमान खान जैसे अभिनेता को लॉरेंस बिश्नोई मार देते हैं इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच। हालांकि लगता नहीं ऐसा हो पाएगा। और यही दोस्तों आज के फिलहाल के दौर में जो खबर चल रही है, सोशल मीडिया पर तैर रही है, लोग इन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और क्या ये लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी का मर्डर कराकर सही किया या गलत किया?
तो दोस्तों, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। क्या यह मर्डर सही करा गया, क्या गलत करा गया? और आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप सलमान खान के फ़ैन हैं या लॉरेंस बिश्नोई के फ़ैन हैं या बाबा सिद्दीकी के फ़ैन हैं। और हमारी इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों में साझा कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसी ही खबरों को जानने के लिए लोगों की जीवनियाँ, बॉलीवुड की कुछ अहम फिल्में, अहम किस्से, अहम कहानियाँ और प्रमुख लोगों की जीवनियों को जानने के लिए हमारे चैनल से दोस्तों जुड़े रहें। और आप आगे किसकी कहानी सुनना चाहते हैं, कमेंट में दोस्तों आप बता सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।